50 से ऊपर, 50 से कम वाले तो अभी 2-4-10 दिन बाद भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 50 से कम वाले वो 1 घंटे 2 घंटे कम कर ले, लेकिन 50 के ऊपर वालों को क्या करना है ये सुन लीजिए, ये आज से ही करना है, इसको देर नहीं करना। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए सुन लीजिए। दिन में कम से कम 4 घंटे मौन रहना है, 4 घंटे मौन रहने का प्रयास किया करो। दिन भर बक 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 नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती दिन भर बोलते ही रहते, कोई सुने ना सुने वो दिन भर बोलते रहते। दिन भर बक बक नहीं करना चाहिए, 4 घंटे कम से कम मौन रहना है। मौनम कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होता, वाणी संयमित होती, वाणी संतुलित होती। जिनको याददाश्त कमजोर हो गई, जिनकी याददाश्त वीक होती चली जा रही है, वो लोग अगर मौन रहना शुरू कर दें तो याददाश्त बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप ही से हम पूछ रहे, भगवान ने आंखें कितनी दी बोलो? 2, कान 2, पैर 2, अच्छा हाथ 2, नाक 2, सब 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 चीज 2 दी है। अच्छा वाणी ये एक काय को दी है, एक इधर और लगा देते। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा देखो भैया, देखना ज्यादा है, करना ज्यादा है, चलना ज्यादा है, महाराज सुनना ज्यादा है, लेकिन बोलना कम है। ज्यादा नहीं, दिन भर बक 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 नहीं करना चाहिए, उतना ही बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दिन भर बक 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 नहीं करना चाहिए। कई लोग दिन भर कोई बोले सुने न सुने वो बोलते ही रहते। एक लोग थे महाराज, उन्हें कीर्तन गाने का नशा था उन्हें कीर्तन गाने का। कहीं भी कीर्तन हो हारमोनियम लेकर के पे पहुंच जाते थे, नशा था उन्हें, बड़ा शौक था। तो एक बार गए महाराज, कोई परसपुर जैसा गांव रहा होगा महाराज, कस्बा रहा, तो कीर्तन हो रहे थे रात में। तो कीर्तन हो रहे थे तो महाराज यहाँ कौन सुनने वाला, यहाँ तो महाराज अच्छा भला सुनते नहीं, अब जो जिन्हें कुछ नहीं आता उनका कौन सुनेगा। तो वो सब जने तो अपने अपने घर चले गए। अब वो बेचारे अकेले पंडाल में बजा रहे हारमोनियम, कीर्तन कर रहे, और पूरा पंडाल खाली, केवल 2 लोग पंडाल में बैठे, 2 आदमी बैठे। जब 2 ही रह गए तो उन्होंने बंद किया, फिर उन दोनों को बुलाया, उन दोनों से कहा भाई साहब, आप लोगों की वजह से हम कलाकारों का मनोबल बढ़ता है, आप जैसे लोगों की वजह से हम लोगों की कदर होती है, आप कलाकारों की कला की कद्र करते हैं। सब चले गए, आप दोनों बैठे रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उन दोनों ने कहा बाबूजी आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं, हम दोनों टेंट वाले हैं, हम आपकी ये सुन नहीं रहे, हम तो केवल इसीलिए बैठे हैं कि आप बंद करो, हमें ये टेंट समेटना है। क्या जरूरत महाराज, जब कोई सुन ही नहीं रहा तो काहे को बोल रहे? ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत। इसका मतलब बोलना है, लेकिन कब? जब जरूरत हो। दिन भर बक 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 नहीं करना चाहिए। मौन रहना, 4 घंटे कम से कम मौन रहना है। और क्या करना है? अकेले में रहना है, कम से कम 2-3-4 घंटे अकेले में रहना चाहिए। और ये सोचना है, ये चिंतन करना है कि मैं कौन हूं, आखिरकार मेरा जीवन किस लिए है? क्या मैं यही हूं जो मेरा जन्म है, जो मेरा नाम है? क्या मैं ये हूं? मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, क्या मैं यही हूं? अगर यही हूं तो इससे हमारा रिश्ता क्या है? अच्छा आप लोग बताओ, आप जो हो वही हो क्या? आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हो, हमने देखा लखनऊ में, आप लोगों ने कभी कभी हमने देखा, आप लोग पता कैसे करते हैं? डॉक्टर ने कहा आपका शुगर लेवल बहुत हाई है, आपका पाँव काटना पड़ेगा। तो आप लोग, हमने देखा अपनी आंखों से, आप कहते हो डॉक्टर साहब पाँव भले ही कट जाए लेकिन हमें कुछ ना हो। डॉक्टर साहब हाथ भले ही कट जाए लेकिन हमें कुछ ना हो। डॉक्टर साहब पेट भले ही काट दिया जाए, चीर दिया जाए, लेकिन हमें कुछ ना हो। पेट तुम हो नहीं, हाथ तुम हो नहीं, पैर तुम हो नहीं, हृदय तुम हो नहीं, तो आखिरकार तुम कौन हो? इसका मतलब इस शरीर से आप परे हो, इस शरीर का साक्षी चेतन आत्मा हो, उसका बोध हमें करना है। इसी शरीर में आत्मा भी रहती है, इसी शरीर में परमात्मा भी रहता है, दोनों का भेंट हमें कराना है, दोनों का मिलन हमें कराना है। वो मिलन महाराज शोर में नहीं होगा, वो तो अकेले में ही होगा। उस एकात्म भाव का चिंतन करना है, उसी एकात्म भाव का मनन करना है। और क्या करना है अब ये सुन लीजिए। जितासनो जितस्वाशो, आसन को जीतना है। योग की सबसे पहली प्रक्रिया है, सबसे पहली क्रिया है आसन। अब कई लोग हैं हमसे कहते हैं महाराज
पूजा में मन नहीं लगता है, कल ना लगे हमारी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी। लेकिन आप लोगों को आसन का ध्यान देना पड़ेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर पूजा में बैठो एक आसन बैठना चाहिए। एक आसन। आसन का मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना आपकी, ये इसमें नीचे पूरी वायरिंग होती है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को कमर से गर्दन तक बिल्कुल एक सीध पर रख लो, एक सीध पर। आपके जितने सातों चक्र हैं, रेचक, कुंभक, पूरक, मरज, ब्रह्मांड से मूलाधार, सबको एक सीध में जब ला करके आप खड़ा कर दोगे तो आपका मन भागेगा ही नहीं। मन भागने का प्रश्न ही नहीं है। आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, अभी आप करके देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। आपका मन बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, मन भाग ही नहीं सकता। कमर से गर्दन तक रीढ़ की हड्डी को एक सीधा। और आसन को जीतना है। 10 मिनट, 15 मिनट एक आसन में बैठने का प्रयास करिए। हम आपको भी देख रहे हैं, हर 5 मिनट में आप पैर इधर से उधर कर रहे हैं। आप हमें भी देखते हो, 3 साढ़े 3 घंटे आपके बीच ही में रहते हैं। कभी आप देख लो पैर बदलना तो दूर की बात, एक बार पैर हिलाएंगे भी नहीं। जैसे बैठ जाएंगे वैसे ही बैठे रहेंगे। इसलिए आसन को जीतना बहुत जरूरी है। पहला काम जितासनो, आसन जीतना है। फिर जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना है। एक सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में 21,600 सांसें मिलती हैं। कितनी? 21,600 पर 24 आवर्स। 21,600 एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। अगर हम इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो अगले दिन के बजट से कम होती चली जाएंगी, उम्र कम हो जाएगी। और अगर इससे कम खर्च करेंगे तो उम्र बढ़ती चली जाएगी। इसलिए योगी की उम्र महाराज बहुत होती है और भोगी की कम होती है। आपने देखा कई महात्मा हैं 100 साल के रहे, 120 साल के रहे, महाराज बहुत उम्र तक रहे। क्यों? उन्होंने सांसों का संचय किया। इसलिए कुत्ते की उम्र सबसे कम होती है। क्यों? वो जीभ निकालकर जल्दी सांसों को खींचता रहता है, जल्दी मर जाता है। इसलिए सांसों का संचय करके रखना है, ये सांसों का दुरुपयोग नहीं हो पाए। ये 21,600 है। कोशिश तो ये हो जाए महाराज कि कम से कम दिन भरे में 20,000 खर्च हो तो उम्र बढ़ जाएगी। और अगर 21,600 की जगह 30,000 खर्च करोगे तो उम्र घटती चली जाएगी। इसलिए सांसों का संचय करना है।